अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका वेलकम है। ये आपकी मैथ्स की बुक है फ्लॉलेस 4th क्लास यानी 4 पार्ट मैथमेटिक्स। इसको बुक को निकाल लीजिए। इसके बाद अंदर चलिए, बुक को खोलते हैं। पेज नंबर 7 पर आपका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर्स कहते हैं बेटा डिजिट्स में जो आप चीज़ें लिखते हैं, चाहे वो रुपीज़ हो या किसी चीज़ की काउंटिंग हो, आपने काउंट करके लिखा हो, जो हम काउंटिंग पढ़ते आए हैं पिछली क्लासेस से, सम्स करते आए हैं, सब कुछ हम नंबर में लिखते हैं। तो नंबर में जो हम पहले से आप पढ़ते आए हैं और जो नंबर हम यूज़ करते हैं 1 2, अभी आप 1000 तक की डिजिट पढ़ेंगे। 9999 इसमें लिखा है। और दीज नंबर्स आर कॉल्ड हिंदू अरेबिक नंबर्स, यानी कि जो सिस्टम हम नंबर्स में यूज़ करते हैं वो हमारा कहलाता है हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम। ये 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स में ही सारे नंबर्स कवर हो जाते हैं, चाहे आप उसमें कितनी भी बड़ी डिजिट लिख रहे हैं या कितनी भी छोटी डिजिट लिख रहे हैं। सिर्फ नंबर को प्लेस बदलने से ही उसकी वैल्यू बदल जाती है। 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, इन सब वर्ड्स को इन सब को हम डिजिट्स कहते हैं। न्यूमरेशन फॉर एनी नंबर वेदर इट इज़ स्मॉलर और लार्जर कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग दीज 10 बेसिक डिजिट्स। इन्हीं 10 बेसिक डिजिट से आप सभी नंबर बनाएंगे। सम डिजिट्स हैव सेम डिजिट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ एट डिफरेंट प्लेसेस इन नंबर, यानी कि एक ही डिजिट का अगर आप प्लेस बदल देते हैं तो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू ही चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यू ऑफ 6, यानी कि 6 की वैल्यू हम किस में देख रहे हैं 684 में। इसमें किस जगह पर है 6? यहाँ पर 100 की जगह पर। आपने पिछली क्लास में ऐसे लिखा होगा ना 1s 10s 100, यानी कि ये आपको समझाने के लिए ऊपर लिखा हुआ होता है। ये नंबर है जो 684, इसमें 4 जो है बेटा ये 1s है और 8 है हमारा 10s, यानी कि 10s की वैल्यू पे है, यानी कि दहाई भी कह सकते हैं हिंदी में, यानी कि 80। ये है 80 यानी कि 80, और ये इसके बराबर में 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है 100 यहाँ पर। यानी कि अगर हम इसको खोलकर लिखें तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए बच्चों 684 को जैसे आप पिछली क्लास में लिखते होंगे, जो खोलकर लिखते थे, डिस्क्राइब करते थे इसको, यानी कि 600 + 80 + 4, इस तरीके से इसको लिखते थे हम। यानी कि इसमें यहाँ पर 6 की वैल्यू सिर्फ 6 नहीं है बल्कि 600 है। कितनी है 600। अब उसी तरीके से अगर ये इसी नंबर को हमने इन्हीं डिजिट्स को हमने पलटा है, सिर्फ इसको घुमाया है, पहले 8 लिख दिया है, फिर 6 लिख दिया है और फिर 4 लिख दिया है। अब इसमें देखिए बीच में आ गया है 6, तो इसकी वैल्यू फिर चेंज हो गई है। अब यहाँ पे हंड्रेड्स कितने हो गए हैं 8, यानी कि 800 और 60 + 4, यानी कि अब 6 की कितनी वैल्यू हो गई 60। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा, इसको आप समझिए। 60 में क्या था, अब चाहे पैसों में ही समझ लीजिए। 60 मीन्स 10 के सिर्फ 6 नोट, और 100 मतलब 100 के 6 नोट, लेकिन वो उसमें 10 के तो बहुत सारे होंगे ना। 10 के अगर हम 6 देख रहे हैं इसकी वैल्यू, तो ये इससे कितने गुना बढ़ गई, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। 10 गुना इसकी वैल्यू बढ़ गई है। 60 में आपके पास 10 के सिर्फ 6 नोट थे, और जबकि 600 में आपके पास 10 के 60 नोट हो जाएंगे, 10 गुना बढ़ जाएंगे। समझे आप बात को, यानी कि एक प्लेस बदलने से इसकी कितनी वैल्यू बदल गई है, 10 गुना वैल्यू इसकी चेंज हो गई है। इस तरीके से अब आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाते थे, लार्जेस्ट नंबर बनाते थे, है ना। उन्हीं डिजिट से हम स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर भी बनाएंगे, 10,000 को फिल करेंगे। और आज हम इस एक्सरसाइज को फिल करेंगे अपनी बुक में। एक्सरसाइज 1.1 को स्मॉलेस्ट डिजिट का 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 1 0 10, क्योंकि बेटा अगर इसमें हम कुछ ऐड कर देंगे तो ये इससे आगे बढ़ेंगे तो हम क्या आएगा 11 आ जाएगा, लेकिन वो तो सबसे बड़ा नंबर नहीं होगा। सबसे छोटा नंबर 10, क्योंकि इससे जब हम कम नंबर लेते हैं, इससे हम एक नंबर पीछे जाते हैं, तो वो होता है हमारे पास 9 के बाद 10 आता है। लेकिन 9 जो है वो सिर्फ सिंगल है, सिंगल डिजिट का लास्ट नंबर है। उसके बाद से ही डबल होने शुरू हो जाएंगे, और कब तक डबल रहेंगे, जब तक
काउंटिंग में 99 आएगा। उसके बाद जब आप जैसे 1 से 100 तक काउंटिंग लिखते हैं 99 आता है, उसके बाद क्या लिखते हैं हम 1 0 0 100। ये हमने 100 लिखा है, सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ा है, लेकिन डिजिट में ये 3 नंबर का हो गया है। तो ये स्मॉलेस्ट डिजिट का 3 नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर का 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट में आ जाएगा 9 1 डिजिट का, 99 2 डिजिट का, उसके बाद 999 3 डिजिट का। इस तरीके से ये आपको टेबल में समझाया गया है। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है आपका काउंट एंड राइट द नंबर। अब इनको ब्लॉक्स को आपको पहले ध्यान से समझना होगा कि ये कितने हैं। ये जो आपको छोटा सा ये दिख रहा है फिगर, इसके अंदर 10 हैं, 10 ब्लॉक्स हैं। इसको आप ध्यान से काउंट करें या देखें तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 की लाइन है पूरी। तो 10 की कितनी लाइन है 2, यानी कि 10 हमारे पास हैं 2। अब इसी से मिलकर ये बनाए, यानी कि इस तरीके की लाइंस इसमें 10 हैं। ये लाइन जो छोटा ब्लॉक है ये इसमें 10 है, तो ये कितने हो गए 10 10 100। ये एक ब्लॉक इस तरीके का 100 है, और ये वाले 10 मिलकर ये बना है, तो ये इसमें कितने हैं 1000। यानी कि ये मिलके ये है, इसमें जो ये बनने वाले जो बिल्कुल छोटे छोटे से ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे वाले ब्लॉक्स इसके अंदर बेटा 1000 है। यानी कि ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1000 है, यानी कि 5000। ये कितने 100 200, और ये कितने 2। यहाँ पर आप लिखेंगे 5000 200 एंड 2 10s। इसी तरीके से आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी करना है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए कितने हैं थाउजेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो ये खाली जगह है इसमें लिखिए आप 8000। 100 कितने हैं 1 2 3 4 400, और ये 10s कितने हैं 1 2 3 3, और यहाँ पर कुछ 1s भी दिए हुए हैं अलग को, बिल्कुल छोटे छोटे से दिख रहे हैं 1 2 3 4। यानी कि ये हो गया नंबर आपका 8434। साथ ही साथ आप ये वाला जो ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है इसको भी फिल करती जाइए स्पेलिंग में, नंबर में जो नेम में आप लिखते हैं उसको। यानी कि 8434 34 10s 34 10s। यहाँ पर इनको ऐड करके लिखिए 5000। अब आप ऐड करके लिखिए इसको यहाँ पर 5000 और 100 कितने हैं 2, और 10s कितने हैं 2। 1s के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसलिए 1s के लिए आप यहाँ पर 0 ऐड करें, तभी ये 4 डिजिट का नंबर बनेगा, 20 आएगा। 2 10s है ना, तो 10 मैंने बताया था छोटा वाला ब्लॉक 1 है, तो यानी कि 2 लाइन्स है तो ये 20 है। 5220, ठीक है। और यहाँ पर 8434 8434। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको फिल कर लेना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, और नंबर बी पे डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि पहले वाले को आपको असेंडिंग करना है और दूसरे वाले को डिसेंडिंग। अब असेंडिंग का मीनिंग आप समझिए कि बढ़ता हुआ, जिस तरीके से ये आपको स्टेयर्स बना के दिखाई हुई हैं बुक में, और एरो लगा है ऊपर की साइड, यानी कि आपको ऊपर की तरफ बढ़ना है नंबर्स में। यानी कि पहले आप छोटा नंबर लें, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरीके से आप इन नंबर्स को असेंडिंग में अरेंज करें। 4875, 5748,
1285, 7089। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है बेटा? 1285। यहाँ लिख दीजिए, सबसे छोटे नंबर से शुरू करें। इस तरीके से बेटा सबसे नीचे आप बड़ा छोटा नंबर लिखिए 1285, फिर उससे बड़ा 4875, फिर उससे बड़ा 5748, फिर 7089। इस तरीके से ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जब आप इसको कॉपी में लिखें तो ऐसे सीधा लिखेंगे, पहले ये वाला, फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आप सीधी लाइन में आंसर जिस तरीके से लिखा जाता है उस तरीके से इसको लिखिएगा। अब बी पार्ट पे आ जाइए, डिसेंडिंग। इसके बाद अब आप बेटा बी पार्ट पे आ जाइए, डिसेंडिंग नंबर। अब आपको घटने की तरफ चलना है, यानी कि शुरू कहाँ से करना है? बड़े नंबर से। बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, और फिर लास्ट में सबसे छोटा नंबर। अब देखिए ये है 3495, ये 2075, 975, 1715, यानी कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3495। तो सबसे ऊपर से शुरू करेंगे अब हम 3495, घटते हुए चलेंगे, फिर 2075, उसके बाद 1715, और लास्ट में क्योंकि ये सिर्फ 100 की डिजिट है, छोटी डिजिट है, तीन डिजिट की, 975। इस तरीके से अब ये घटता हुआ ऑर्डर है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन द गिवन नंबर्स। इन सभी नंबर्स में कहीं ना कहीं पर 7 है। अब आपको ये बताना है कि वो 7 किस जगह पर है और उसकी उस जगह पर वैल्यू कितनी है। जैसे ए में 7846, तो 7 किस जगह पर है? 1000 की जगह पर, तो आप यहाँ पर 7000 लिखें। इसी तरीके से सारे में आप इनकी वैल्यू को फिल करें। फिर ये 100 पर है 700, और इसमें टेंस पर है यानी 70। 2759 है ना, ये 8079, और इसमें 7 है, ये भी, इसमें भी 10 पर है, और इसमें 1 पर है ओनली, और यहाँ 9750, तो ये भी 100 के वैल्यू है, इसकी वैल्यू 100 है। अब आइए द नंबर्स हैविंग द अब अगला देखिए जी पर, द नंबर हैविंग द मैक्सिमम प्लेस वैल्यू ऑफ 7। कौन से नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा थी? तो ए पर आ जाइए। आप देखिए यहाँ पर 1000 था ना, तो ये नंबर लिखना है हमें। अब 7846 को आप यहाँ लिख दीजिए। ये हो गया आपका सबसे बड़ा नंबर जिसमें 7 की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी। अब वो नंबर इन सब में से बताना है जिसमें 7 की वैल्यू सबसे कम थी। एच पे देखिए, द नंबर हैविंग द मिनिमम प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज़, यानी कि सबसे कम वैल्यू किस में थी? जहाँ पर ओनली 7 था। ये लेकिन नंबर क्या है पूरा? 5647। तो लिखिए 5647। अब ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर्स। अब आप इनको यहाँ बीच में प्लस के निशान देख रहे होंगे, इनको आपको ऐड करके लिखना है। ए पर है 7000, 5 10s एंड 5 1s। 1000 की डिजिट है तो बेटा 4 डिजिट्स में आनी चाहिए। आप इसको ऐसे ही यूँ 755 जोड़कर नहीं लिखें। ध्यान दें कि आप 1000 की डिजिट लिख रहे हैं या फिर 100 की डिजिट लिख रहे हैं। तो 7000 है, यहाँ पर 10s दिया हुआ है, हमें 100 नहीं दिया हुआ है। तो अगर 100 नहीं दिया हुआ है तो उसकी जगह पर आप उसकी जगह को खाली छोड़ें, 0 लिखें। उसके बाद लिखेंगे 5 10s 5 1s, यानी कि 55। 5 10s की जगह पर 5 और 1s की जगह पर 5, तो यानी कि 7055 आप इस तरीके से लिखेंगे। अगला देखिए बी पार्ट, 9007। अब ना इसमें 100 है और ना ही 10s है, लेकिन फिर भी 1000 की डिजिट हमें लिखनी है। 4 डिजिट का ये भी नंबर बनेगा 9007। 1000 की जगह पर 9, 100 की जगह पर 0, 10s की जगह पर 0 और 1s की जगह पर 7। इस तरीके से इसको भी ऐड करिए। अब देखिए नंबर 3 सी पार्ट, 5707। अब इसमें 1000 है, 100 है, लेकिन 10s नहीं है, 1s है, लेकिन नंबर फिर भी 1000 का ही हमें बनाना है। अब लिखिए 5000, 100 की जगह पर 7, 10s की जगह पर आप 0 लिखिए और फिर 7s की जगह पर आप 7 लिखिए। 5707।
7 बन गया। अब आ जाइए डी पार्ट पर, 6900 और 7। अब 1000 की डिजिट पर आपको क्या लिखना है, 1000 की जगह 6 और 100 की जगह 9। टेंस नहीं दिया हुआ तो उसका 0 लगाइए और वंस की जगह पर 7, 6907। तो ये आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर यूजिंग, यानी कि इन डिजिट्स को यूज़ करके आपको जो इन नंबर से सबसे बड़ा नंबर बन सकता है उसको लिखना है, और इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके जो सबसे छोटा नंबर बन सकता है। तो आप इसमें ध्यान रखें कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में जिस तरीके से हम बड़ा नंबर देखते हैं पहले, फिर छोटा नंबर देखते हैं, फिर छोटा, इसी तरीके से आप बड़ा बनाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिख दीजिए। इनमें 5 में 8, 1 और 9 में सबसे बड़ा कौन है, 9, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। उससे छोटा कौन है, 8, उससे छोटा कौन है, 5 और उससे छोटा 1, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो इस डिजिट से पॉसिबल है वो है 9851। अब इसको उल्टा कर लीजिए। अब आप स्मॉलेस्ट से शुरू करिए, स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट से शुरू करिए, यानी कि 1589। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। इसका ए पार्ट देखिए, सर्कल द इवन नंबर, यानी कि इस बॉक्स में आपको जितने नंबर दिए गए हैं उसमें से आपको इवन नंबर पे सर्कल करना है। इवन नंबर बच्चों कौन से होते हैं, 2, 4, 8, जो 2 के टेबल से कट सकते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। अब देखिए 303, ये इवन है या ऑड है, ये ऑड नंबर है क्योंकि इसके शुरू में 3 है और लास्ट में भी 3 है। लास्ट का डिजिट देखिए आप, अगर लास्ट के डिजिट में 2 है तो वो 2 के टेबल से पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब वो इवन नंबर होगा, यानी कि 132 हमारा इवन नंबर है। इसके लास्ट में 9 है तो यानी कि अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हमारा कैरी बचेगा, इसलिए ये इवन नंबर नहीं है। अब इधर आ जाइए, 402 ये हमारा इवन नंबर है, 111 ये भी नहीं है, 133 ये भी नहीं है, 282 ये भी है, यानी कि 2, 4, 8, 6, 10 यानी 0 अगर लास्ट में आता है तो वो हमारा इवन नंबर होगा, यानी कि 2 से डिवाइड करने पर उसमें कैरी नहीं बचेगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगला नंबर 496 भी हमारा इवन नंबर है। इस तरीके से आप सर्कल कर लीजिए। अब देखिए इसका बी पार्ट, सर्कल द ऑड नंबर्स, 117, 108, 201, 214, 144, 166, 155, 288, 299, यानी कि आप इसमें ऑड नंबर सर्च करना है, ये यानी कि इससे अपोजिट है ये, इसमें हमें कैरी बचे वाला नंबर नहीं लेना था, इसमें आप जो पूरा डिवाइड हो जाए वो नंबर नहीं लेना बल्कि उसके अपोजिट ऑड नंबर लेना है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 जिसमें आए लास्ट में वो हमारा ऑड नंबर होगा। 117 हमारा ऑड नंबर है, 108 नहीं है क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो जाता है 2 से। अब 201 भी हमारा ऑड नंबर है, 14 या लास्ट में 4 आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये है, ये भी हमारा ऑड नंबर है क्योंकि लास्ट में 5 है तो हमारा 1 कैरी बच सकता है। अब 288 और 290, सॉरी ये तो ऑड, ये तो इवन था, गलत लगा दिया ना बच्चों मैंने, हाँ गलत लगा दिया, इसको रब कर दीजिए। 200 क्योंकि ये गलत है क्योंकि अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 2 से चला जाएगा, पूरा 2 से चला जाएगा तो फिर ये हमारा इवन नंबर में आएगा, ऑड में नहीं आएगा। इसको एक बार हम डिवाइड करके देखते हैं, एक डिवाइड करके दिखा रही हूँ मैं आपको। नंबर है 288, डिवाइड कर रहे हैं हम इसे 2 से, 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया, यहाँ माइनस होता है तो कुछ नहीं बचा, 0 ऊपर से उतारा हमने 8। अब आगे चलेंगे, 2 4 जा 8, कुछ नहीं बचेगा, 0। अगला नंबर उतारेंगे 8, 2 4 जा 8, यहाँ पर 8 में से 8 गए 0, यानी कि रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बच रहा है। अगर हमारा रिमाइंडर नहीं बच रहा है इसका मतलब कि ये जो नंबर था 288 ये हमारा इवन नंबर था, ऑड नहीं था, इसलिए हमने बेटा गलत लगाया था। तो इसको रब करके अब हमने
चेक भी कर लिया है। इसी तरीके से आप चाहें तो चेक कर लें। और अगला नंबर 299 आप सर्कल कर लें, क्योंकि अगर यहाँ 9 होता तो रिमाइंडर बचेगा तो वो इवन नंबर नहीं होगा बल्कि ऑड नंबर होगा। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को अपनी बुक में फिल कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।